कोरोना के बाद 10 में से 9 जगह हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिक्र सुनते हैं। तो मैंने एक सर्वे लिया था पिछले 6-8 महीनों में। वो सर्वे में मुझे फिजियोथेरेपी ऑनलाइन हो पाएगी कि नहीं, उसके रिलेटेड मेरे ही पेशेंट्स के पास से टॉप 5 क्वेश्चंस आए, जिनमें उनको जानना था कि हम तनिष फिजियो एंड फिटनेस क्लिनिक आपकी ऑनलाइन सेवा कैसे देंगे। जहाँ पे पेशेंट और थेरेपिस्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो फिजियोथेरेपी पॉसिबल होगी कि नहीं। तो चलिए आज जानते हैं ऑनलाइन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो ये है, क्या फिजियोथेरेपी ऑनलाइन करवा सकते हैं? क्यों नहीं? फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन आपके इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस्ड रहता है, नहीं कि आपके डिस्टेंस के ऊपर। हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, पेशेंट को असेस करके उसके परफेक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी हम लोग एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट की टीम के द्वारा कंसल्टेशन पहले लेते हैं, जिसमें पेशेंट्स की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी तकलीफें समझने की कोशिश करते हैं, उनको रिपोर्ट्स को असेसमेंट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम उनका प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, जो प्रोटोकॉल आपके घर के एनवायरनमेंट में आपके मोबाइल के माध्यम से हमारी एक्सपर्टीज फिजियोथेरेपिस्ट टीम के द्वारा 1-to-1 सेशन हैंडल किया जाता है। मतलब एक पेशेंट और एक थेरेपिस्ट 45 मिनट्स का 1-to-1 सेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया, फिजियोथेरेपी का इम्प्रूवमेंट डायग्नोसिस के ऊपर है, डिस्टेंस के ऊपर नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे मिला था, कौन से पेशेंट है जो ऑनलाइन फिजियोथेरेपी के लिए बेस्ट सूटेड है? जवाब वही है, कोई भी पेशेंट उसके लिए बेस्ट सूटेड है। जैसे कि किसी को गर्दन में पेन है, शोल्डर पेन है, एल्बो, नी, रिस्ट, फीट, एंकल, अपने मुंह के हेमिस्पाज्म है, पोस्ट प्रेगनेंसी या तो प्री प्रेगनेंसी रिहैब करना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सपेंशन ओरिएंटेड हमारा गोल है। पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज, मेनोपॉज के रिलेटेड फिटनेस का गोल है। ये सब जगहों पे ऑनलाइन फिजियोथेरेपी अवेलेबल है और बेस्टली गिवन रिजल्ट शोन है। थर्ड क्वेश्चन जो मुझे आया है, अगर हमारे पास हमारे घर में कोई एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्या ऑनलाइन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करके उसका कस्टमाइज प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, जिसमें आपके ही घर में से चुनी गई चीजें हम आपको पहले से बता देते हैं, वो उसका सेशन रहता है। जैसे हम क्लिनिक के अंदर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टेपर का यूज करते हैं पेशेंट्स को चढ़ाने और उतारने, सीढ़ियां चढ़ाने उतारने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो हम घर पे बेदिंग स्टूल, नहाने का पाटला जिसको बोलते हैं, उसका यूज करवाते हैं। क्लिनिक में हम लोग स्टिक यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, घर पे हम लोग बेलन का यूज करवाते हैं। कई बार हमको जरूरत लगती है कि स्ट्रेंथनिंग इक्विपमेंट के लिए रेजिस्टेंस देना जरूरी है, तो हम लोग वाटर बॉटल्स को यूज करवाते हैं स्ट्रेंथ डंबल की जगह पे। और कई बार हम लोग रेजिस्टेंस बैंड, थेराबैंड को भी अवेलेबल करा देते हैं, जो मामूली कीमत का होता है और आपकी हर एक्सरसाइज, हर कस्टमाइज प्लान करी एक्सरसाइज को 100% का एग्जीक्यूशन देने के लिए। बेस्ट इक्विपमेंट should not be the option, best physiotherapy should be the option। चौथा क्वेश्चन जो हमारे सर्वे में आया था वो है, मुझे कितने ऑनलाइन सेशंस लेने पड़ेंगे रिजल्ट्स को फील करने के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ऑफलाइन फिजियोथेरेपी सेशंस अवेलेबल होते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो फास्ट पेन रिलीफ पे काम करते हैं, लेकिन घर पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो 1 या 2 सेशन ज्यादा लगते हैं आपको इम्प्रूवमेंट, पेन रिलीफ और स्ट्रेंथ स्टेमिना डेवलप करने के लिए। लेकिन ऑफलाइन फिजियो हो कि ऑनलाइन फिजियो हो, अगर पेशेंट की कंडीशन का डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं हुआ, तो कहीं पे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ सेशंस डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट और पेशेंट कितना अच्छे से होम प्लान फॉलो करता है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स पर डे इम्प्रूव्स होल रिहैब प्लान। सो इसके ऊपर ऑनलाइन फिजियोथेरेपी ज्यादा वर्क करती है। लास्ट क्वेश्चन जो आया है वो है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ऑनलाइन फिजियो लेना है कि क्लिनिक पे जाके फिजियो लेना है? इसका भी वही सॉल्यूशन है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को फोन करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए
और ऑनलाइन कंसल्टिंग का सेशन बुक करिए। जैसे ही फिजियो आपकी कंडीशन को असेस करता जाएगा, वो आपको समझाता जाएगा कि ये कंडीशन में हमें हाई एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो आप क्लिनिक पे आइए। ये कंडीशन में हमें इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है, तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी हो पाएगा। तो हर रिहैब प्लान का की है डायग्नोसिस। पेशेंट की कंडीशन को समझना, उसका डायग्नोस करना, निदान करना और उसके लिए कस्टमाइज प्रोटोकॉल डिजाइन करना। अगर ये चीज कंप्लीटली हो गई तो पेशेंट ऑनलाइन ले रहा है कि ऑफलाइन ले रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट कहीं पे भी मैटर नहीं करता है। अगेन आई एम टेलिंग द वन सेंटेंस, रिहैब का इम्प्रूवमेंट डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं कि आपके लोकेशन के ऊपर कि आप कहाँ कर रहे। अगर आपको ऐसी ही कुछ जानकारी चाहिए या आपको इसमें से कुछ माहिती मिली है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।